तो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए ढाबा स्टाइल गोभी के पराठे। तो जैसे कि ब्रेकफास्ट में सबकी पहली पसंद होते हैं पराठे, तो आज हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही नए तरीके से गोभी के पराठे बनाने वाले हैं जो आप सभी को पसंद आएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गेहूं के आटे में मैंने डाल दिया है नमक, साथ में डाल दिया बेकिंग सोडा और ये मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। तो आप चाहें तो थोड़ी सी दही डाल सकते हैं या फिर दूध में नींबू निचोड़ कर उसको भी आप डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और अब जो है हाथों से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमें एक आटा लगाना है। तो अब मैं पानी लेके थोड़ा थोड़ा इसका जो है सॉफ्ट सा आटा लगा लूँगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आटा जो है ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। स्टफिंग के जो पराठे होते हैं उसका डो थोड़ा सॉफ्ट लगाएं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने आटा लगा लिया है। इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब ये एक गोभी का जो फूल था मैंने उसको इस तरह कट कर लिया है और आजकल तो गोभी जो है बहुत सीजन में है, तो आप चाहें तो इसको ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन फटाफट से काम हो जाए तो मैं मिक्सी के जार में इसको डालकर थोड़ा चर्न कर लेती हूँ। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी गोभी जो है हमारी इस तरह से हो गई है। अब जैसे कि गोभी में पानी बहुत होता है तो एक बोल के ऊपर मैंने इस तरह से एक कपड़ा लगा दिया है और उसके ऊपर मैं सारी ही ग्रेट करी हुई गोभी को जो है डाल रही हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो प्लेट पे आपको पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको जो है निचोड़ूंगी तो आप खुद ही देखना कि इस गोभी में से कितने जो है पानी निकलता है। और जैसे कि सबकी शिकायत होती है कि स्टफिंग के पराठे फट जाते हैं, बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो आज बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से टाइटली जो है मैं इसको दबा रही हूँ और आप देखिए कितना सारा गोभी का पानी जो है वो निकल रहा है। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब फिर से प्लेट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोभी हमारी कितनी ड्राई हो गई है। तो इस तरह से इसको अब हम हल्का सा क्रश कर लेते हैं। अब मेन इंग्रेडिएंट जो है इसमें वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ली है हल्दीराम की भुजिया। तो आप कोई सी भी भुजिया ले सकते हैं। इसको मिक्सी में डालकर हल्का सा मैंने इस तरह से चर्न कर लिया है। आप थोड़ा ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं। इससे जो है पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आएगा। इसी के साथ हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं, साथ में ही हम डालेंगे अदरक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पराठे कभी आप बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। अब मैं डाल रही हूँ क्रश करके साबुत धनिया, साथ में ही 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून क्यूमन पाउडर जीरे का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून ड्राई मैंगो पाउडर, जो अमचूर पाउडर होता है, उसको डाल देंगे और नहीं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आटा देख लेते हैं। तो ये आटा हमारा आप देख रहे होंगे कितना सॉफ्ट हो गया है। तो मीडियम साइज़ का एक डो हमें लेना है। तो जैसे कि स्टफिंग के जो पराठे होते हैं तो नॉर्मल चपाती से थोड़ा बड़ा डो उसका लेना होता है। अब सूखा मैंने इसमें आटा लगा लिया है और हाथों से मैं चकलोई इस तरह से बना रही हूँ। अब थोड़ा सा हम इसको रोलिंग बोर्ड पर रख के हल्का सा जो है बेल लेते हैं क्योंकि बीच में स्टफिंग रखनी है। तो अब मैं इसमें रख रही हूँ स्टफिंग। तो अब फटने का टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसमें स्टफिंग रख रही हूँ। अब साइडों से जिस तरह मैं कर रही हूँ, जैसे कि प्लेट्स डालते हैं, ठीक उसी तरह से हमें करना है और बीच में लाके हमें इसका जो जॉइंट है उसको हमें जोड़ देना है। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपको बनाना है। अब हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो एकदम डायरेक्ट हम इसको नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से ही हमें करना होता है, जिससे स्टफिंग जो है पूरे पराठे में चारों तरफ आ जाए। अब सूखा आटा लगाकर मैं इसको बेल रही हूँ। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा पराठा बेल सकते हैं। अब हम ऊपर से लगा देते हैं थोड़ी सी अनियन सीड्स, कलौंजी, साथ में ही सेसमी सीड्स, सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो, और साथ में कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया। अब हल्का सा सूखा आटा डालकर मैं इसको फिर से बेल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हल्का हल्का अगर कहीं से आपको दिख रहा है कि पराठा हमारा क्रश हो गया है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फ्राई करते हैं और साथ में स्टफिंग भी हल्की सी फ्राई हो जाती है तो पराठा हमारा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। तो इस तरह से मैंने 4 पराठों को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने गैस पर एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर मैं एक पराठे को डाल रही हूँ। अब 2 से 3 मिनट सिकने के बाद मैं इसको पलट दूँगी।
अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। आप घी से बनाएं, ऑयल से किसी से भी आप बना सकते हैं। तो बहुत जेंटली इसको फ्लिप करना है, वरना क्या होगा ये टूट भी सकता है। तो मोयन देते टाइम भी ध्यान रखें कि ऑयल जो होता है या घी आटे में एकदम ज़्यादा ना डालें। अब अलट पलट कर मैंने इस पूरे ही गोभी के पराठे को जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है और चारों गोभी के पराठे को मैंने जो है सेक लिया है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको चटनी के साथ सर्व किया है। तो चटनी की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।